हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ है सहर यूनुस शेख, जो एक सोशल वर्कर है और अब पॉलिटिक्स में भी वो अपनी जगह बना रही है। तो चलिए जानते हैं उनका सफर, चैलेंजेस और उनके विजन को। सर जी, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। सर जी, पहले तो टाउन टॉक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। Really nice that you guys have invited me. Thank you for having me. वी हैव इनवाइटेड यू फ्रॉम लास्ट 2 months आई गेस। हाँ, थोड़ा सा बिजी चल रही थी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हो आप। बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैर जी, आप एक सोशल वर्कर के रूप में भी काफी काम कर चुकी हो और अब पॉलिटिक्स में भी अपना स्टेप लेने वाली हो। पॉलिटिक्स में स्टेप लेने का डिसीजन आपका कहाँ से है? पॉलिटिक्स में स्टेप लेने का डिसीजन मेनली आई थिंक मेरा खुद का ही था। सजेशन डैड से आया, उन्होंने पूछा कि करना है और मैंने एग्री किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था बचपन से। मैं डैड को देखती हूँ कि वो सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहे हमेशा से, तो मुझे उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला ये चीज़ का। तो सैर जी, हमने सुना है कि आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, जो अपकमिंग कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसमें आप कैंडिडेट बनने वाले हो। कौन से वार्ड से आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हो? इंशाल्लाह आपकी बात आई विश सच हो जाए इंशाल्लाह। और वार्ड तो तनवर नगर, किस्मत कॉलोनी और चांद नगर का जो अपना पट्टा है मुमरा में, वहाँ से। सैर जी, पहले तो हमें आपके बारे में जानना है कि आप, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और आप क्या क्या करती हो एग्जैक्टली? सो आई हैव डन माई मास्टर्स। जो लास्ट डिग्री मेरे पास है वो मास्टर्स इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड डैड का बिजनेस था ऑफ कोर्स बचपन से। आई वाज सीइंग हिम डूइंग दैट आल्सो एंड पॉलिटिक्स आल्सो। तो बिजनेस को सीखना ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्ट था मुझे उसमें। व्हाट इज योर डैड्स बिजनेस? माय डैड इज अ केबल ऑपरेटर, द ओल्डेस्ट इन मुमरा। तो जैसे कि आप सोशल वर्क करते हो, सब में ज्यादा आपने किस पे वर्क किया? सोशल वर्क मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड 2019, जब कोविड, बिफोर कोविड? या बिफोर कोविड। एंड फिर सडनली कोविड आ गया। आई बिलीव सी आई हैव नेवर थॉट ऑफ अ 5 year प्लान। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका विजन होता है कि नेक्स्ट 5 years में आप क्या करने वाले हो। तो मैं वो विजन में बिलीव ही नहीं करती क्योंकि हमको हमारे कल का ही नहीं पता होता है। तो मेरे जो चैलेंजेस आ रहे थे वो एवरीडे बेसिस पे मैं उनको फेस करने की कोशिश कर रही थी। तो कोविड के पहले कुछ अलग चीज़ों पे काम किया जा रहा था। जैसे कोविड आ गया तो टॉपिक्स चेंज हो गए, प्रॉब्लम्स चेंज हो गए, लोगों के मसले चेंज हो गए, तो हमारे एक्शंस और तरीके भी चेंज हो गए। सो वी हैड टू सेट अप मेडिकल कैंप्स। कोविड के दौरान वैक्सीनेशन कैंप्स लगाने पड़े, तो फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स, तो ये भी सोशल वर्क में आ जाता है क्योंकि हम फ्री कैंप्स लगा रहे थे फॉर द पीपल। तो या दिस टाइप ऑफ वर्क वी हैव डन। हाउ डिफिकल्ट इट वाज कोविड के टाइम पे काम करना? कोविड के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं खुद इन्फेक्टेड हो गई थी कोविड में एंड दैट्स व्हाई आई हैड अ वेट लॉस ऑफ अराउंड 10 kgs ड्यूरिंग दैट पीरियड विद इन अ वीक्स टाइम। सो दैट वाज बिकॉज काम कर रहे थे और इतने सारे लोगों के बीच में रह रहे थे, और इवन दो अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे सारी सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करके, बट फिर भी। तो आपने जैसे कि हमें बताया था पहले, कि हमारी पहले बात हुई थी कि आप मोस्टली राइट टू एजुकेशन के लिए वर्क करते हो। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि राइट टू एजुकेशन एग्जैक्टली होता क्या है एंड हाउ डज इट विल हेल्प टू द पीपल? सो राइट टू एजुकेशन इज अ गवर्नमेंट स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए बनाई है, जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है। और वो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, ऐसा नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी में एडमिशन होगा, प्राइवेट स्कूल्स में वो बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, अगर वो स्कूल 10 तक रजिस्टर्ड है। कुछ स्कूल्स है जो 7th 8th और 9th तक भी रजिस्टर्ड है। ये भी जो आरटी मेरे सामने कब आया, कोविड के दौरान आया, क्योंकि कोविड में कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे थे, वो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि जॉब्स बंद हो गए थे, नहीं लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान। और ऑफिस पे कई बच्चे आते थे जुबैर भाई, एंड दे यूज टू टेल मी कि पेरेंट्स हमको स्कूल से निकाल रहे हैं और हमको पढ़ाई करनी है, दीदी कैसे, आप फीस भर दो प्लीज़, आप भर दोगे क्या? डायरेक्टली वो, मतलब बच्चे उनका एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा समझ नहीं है, वो सोच रहे कि ये सबका काम कर रहे हैं, ये मेरी फीस भी भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी डिडंट डू इट, ऑफ कोर्स दैट्स
वो अल्लाह के लिए वो चीज़ है, मैं उसको एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगी या बट उसके अलावा मैं चाह रही थी कि मैं मेजॉरिटी की हेल्प कैसे करूँ, क्योंकि कितना भी हो जाए मैं अभी नगर सेवक हूँ नहीं, मेरी कोई सैलरी इनकम नहीं है, मैं हम जो कर रहे हैं या सोशल वर्क भी करते हैं दैट्स फ्रॉम आवर पर्सनल पॉकेट्स because we have our own businesses, we run that and then we use the money for social work, and once when I get that power inshallah उसके बाद then I can use that money for my people, but right now it एक हद होती है ना अपनी भी, so I couldn't cross that limit, तो मैं I was really stressed कि कहाँ से करे कैसे करे, and one fine day I have a habit of doing research during night, तो मैं रिसर्च कर रही थी कि कुछ ऐसी स्कीम्स है कि हम लोग बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड देन आरटी पॉप्ड अप, तो मुझे पता चला आरटी स्कीम के बारे में, और उस वक्त पता चला कि मुमरा में 70% सीट लैप्स हो जाती थी आरटी की, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे कि आपने बताया कि कोविड के टाइम पे लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लाइक आई कैन लिटरली से कि आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो फीस अफोर्ड कर लेते हैं, अब काफ़ी लोगों से नहीं होता, काफ़ी लोग फीस अफोर्ड कर लेते हैं, बट कैसा है ना कि स्कूल का भी एक पॉलिसी होता है, स्कूल चेंजेस फीस हर एकेडमिक ईयर में मोस्टली चेंज होता है हर स्कूल, और करंट कंडीशन ऐसा है ना कि अगर हम देखने जाए ना तो कोई कोई स्कूल की फीस इतनी हाई है, लाइक द फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द चिल्ड्रंस, बिकॉज अगर हम कंपेयर करेंगे मुम्बरा के एजुकेशन में और वही हम कंपेयर करेंगे ठाणे के एजुकेशन में, देयर इज अ लॉट डिफरेंस, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमारे बच्चे को यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी हम डाल रहे हैं ना तो उसकी इंग्लिश इतनी प्रॉपर फ्लुएंट नहीं होगी एब्सोल्युटली। ठाणे के, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टीचर्स की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि टीचर्स कितने क्वालिफाइड है और बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर बच्चों का माहौल, द एनवायरनमेंट वी लिव इन। मैं भी तो आई हैव स्टडीड इन थाने ओनली, माई स्कूलिंग बिलबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल, बट उसके पहले मैं मुमरा में पढ़ी हूँ टिल व्हाट स्टैंडर्ड? till 4th standard. So nursery to first I was in Royal School, which was in Kadar Palace. वो गाले में थी, 3 गाले थे, तो नर्सरी जूनियर सीनियर ऐसे, तो गाले टू गाले शिफ्ट होते थे हम लोग, नर्सरी पास हुई तो एक गाला नेक्स्ट गाला चेंज, तो वैसा वो स्कूल था। एंड देन उधर से फर्स्ट स्टैंडर्ड करने के बाद क्वीन मैरी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वीन मैरीज में पढ़ा, बट इंग्लिश स्कूल बोली जाती है, लेकिन जब मैं थाने शिफ्ट हुई बिलबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में, कॉन्फिडेंस ज़ीरो था मेरा, एंजाइटी मैक्स थी, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी, समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर्स चैप्टर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर तो हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, भले इंग्लिश में लिखना है एग्ज़ाम में, लेकिन सिखाते हैं हिंदी में, क्योंकि अब नेचुरली लैंग्वेज ही वही है सबके घर में। तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुबैर भाई, सो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स ऑल्सो, द एनवायरनमेंट द चाइल्ड इज़ लिविंग इन। अगर वैसा माहौल नहीं है तो अपने आप को उतना पॉलिश करो, मैंने किया है, अपने ऊपर बहुत काम किया है, दैट्स द रीज़न आई नो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू वांट टू अचीव इट यू कैन डू इट। एग्जैक्टली। नहीं, बेसिकली जैसा आप बता रहे हो कि आप 4th स्टैंडर्ड में ही शिफ्ट हो गए थे, तो ऑब्वियसली आपका वो एक एज था कि दैट इज स्टिल योर लर्निंग एज, कि आप लर्न कर रहे थे, बट हमने तो हमारी स्कूलिंग यहीं से की है, मतलब मुमरा से ही की है टू बी ऑनेस्ट, और हमने किए तो इंग्लिश स्कूल से, मतलब मम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कौन सी लिखा स्कूल है में थे आप? सेंट जॉन कॉन्वेंट हाई स्कूल। ओह नाइस नाइस, गुड, ठीक है, बट इट वाज स्टिल नॉट योर बैड, इंग्लिश बट इज इट नॉट इज, बैड, इट्स नाइस, इट्स नहीं वो तो much better than other people I meet on a daily इट इज basis. नॉट लाइक दैट, बट इंग्लिश इंसान तब सीखता है जब वो काम पे जाता है या बाहर जाता है, Exposure मिलता है, एक्सपोजर मिलता है उसको। तो absolutely, बेसिकली जब तक सामने वाला इंग्लिश में बात नहीं करेगा तब तक आप में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं नहीं आता है कि आएगा, भाई मैं इंग्लिश में बात करूं। right, absolutely. अच्छा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द हाइक इन फीस, स्कूल फीस, मतलब Hike हाउ इट शुड बी कंट्रोल्ड, बिकॉज देयर आर मेनी स्कूल्स जो इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ इंक्रीज कर रहे हैं लाइक बस फीस के नाम पे, बुक फीस के नाम पे, यूनिफॉर्म फीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये ऐसा चलता जा रहा है, तो इट शुड बी कंट्रोल्ड समवॉट। देखो, आई थिंक स्कूल का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, टाइम टू टाइम चेंज होता है ना, ऑफ कोर्स, और चेंजेस जब होते हैं, गुड चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है,
क्योंकि कुछ चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को भी कुछ सिखाने के लिए हमको भी अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स स्कूलिंग और एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है कि लोगों को उस पे पैसा लगाना तो ज़रूरी है, किधर और ये चीज़ पे लगाओ। तो अभी आपने जैसे मुझे बताया, मेरे नॉलेज में ये चीज़ अब भी आई है, मुझे इतना फीस हाइक के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, बट मैं इस पे फॉर श्योर डिटेल में पता करने की कोशिश करूँगी कि कभी बस के नाम पे या कभी इसके नाम पे जो फीस बढ़ा रहे हैं वो जेन्युइनली कोई चीज़ से रिलेटेड है क्या। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि स्कूल्स का तरीका बच्चों को पढ़ाने का बैक देन एंड नाउ, उसमें बहुत फ़र्क है, वो मुझे समझ में आता है। क्योंकि कई सारी टीचर्स वगैरह जब आती है मेरे पास ऑन अ डेली बेसिस फॉर जॉब पर्पसेस और एनीथिंग, दे टेल मी दैट दिस पर्टिकुलर स्कूल ये जॉब नहीं दे रहे, तो प्लीज़ आप सिफारिश करो या आप बात कर सकते हो क्या। तो उनका क्वालिफिकेशन मैं सबसे पहले पूछती हूँ, क्योंकि जब मैं भी यहाँ से थाने गई थी पढ़ने, क्योंकि मुझे टीचर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे थे, मेरा तो बेसिक बच्चे का वही होता है ना कि कोई सिखाने वाला चाहिए। जब सिखाने वाला ही सही नहीं सिखा रहा है तो बच्चा तो वही सीखेगा जो उसको सिखाया गया है। बट अगर बच्चे के घर में वो एनवायरनमेंट ही नहीं है, लाइक बच्चे के घर में, क्योंकि अगर हम बच्चों को छोटेपनों से सिखाते हैं, छोटेपन से इंग्लिश सिखा रहे हैं, तभी बच्चा स्कूल में आके भी वो चीज़ समझ पाएगा। अगर उसको उसके घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है तो उसको हिंदी में ही समझेगा। राइट। लेकिन अगर बच्चा छोटे एज का है और बच्चे में वो ड्राइव और मोटिवेशन है, जो मैं चाहती हूँ कि मुमरा के हर बच्चों में हो, क्योंकि इसके बारे में पहले, आज से पहले आई थिंक कभी किसी ने बात नहीं किया है, मैं करना चाहती हूँ आउट इन द फ्रंट, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज़ों से गुजरते हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें जो शेयर नहीं कर पाते, खुद में ही कम फील करते हैं, यू नो, फील लेस ऑफ देम सेल्व्स। तो ये कॉन्फिडेंस लो होता है, ये सारी चीज़ें जो बच्चों में होती है ये हर इंसान में होती है। और कोई इंसान कॉन्फिडेंस पैदा होते के साथ लेके नहीं आता है, हमको हर चीज़ को पॉलिश करना पड़ता है। अपने को दिमाग अल्लाह ने दे के भेजा है, बट चलाने का काम अपना है। हाथ पैर दिया है, उसको यूज़ करने का काम अपना है। तो अगर माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, और तुमको चाहिए कि तुम एक सर्टेन वे बनाओ अपने आप को, तो अपने पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। एनजाइटी है, उस पे काम करो कि एनजाइटी कम कैसे की जाती है, मेडिटेशन क्या होता है, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू। हम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मेडिटेशन तो वही है। तो ये सब चीज़ों में अकीदा रखना चाहिए, यू नो, पॉलिश योर सेल्फ जितना हो सके। कभी भी कोई सीखने की उम्र कम नहीं होती, जिंदगी भर हम लोग अपने आप को सिखाते भी रहेंगे ना, तो भी इतनी चीज़ें रहेगी जो छूट जाएगी कि अरे ये सीखे ही नहीं है, आया ही नहीं। तो ये अपने अंदर ड्राइव और मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे के परवरिश में और बीइंग अ गुड पर्सन, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन है, एंड खुद के हार्ड वर्क का कंट्रीब्यूशन है, जो अपने को ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि मम्मी पापा पे भी, जैसे आप बोल रहे हो, घर में अगर वैसी बात नहीं होती तो माँ बाप हमारे बड़े हो गए और वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। आज मोबाइल है, डिजिटली इतना आगे बढ़ गई है दुनिया, सीख रहे सब बच्चे, दूसरी चीज़ें देख रहे, उससे अच्छा अपने आप को पॉलिश करो, कुछ ऐसा सीखो। यूट्यूब इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अपने पे डिपेंड करता है कि अपन उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। यू कैन लर्न थिंग्स आउट ऑफ इट एंड यू कैन अनलर्न थिंग्स आउट ऑफ इट। तो इट बट उतना वर्क्स वो टू वेज। डेडिकेशन होना चाहिए ना कि हम बस खुद से सर्च करके। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ड्राइव, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू हैव। सेकेंडली, काफी बच्चे ऐसे, जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, आज के जमाने में आज के जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स बोल लो, स्कूल किड्स बोल लो, हम ये नोटिस करते हैं कि काफी बच्चों को ना मोबाइल में ही रहना पसंद है, लाइक यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड ऑल। बट वी सी वेरी फ्यू किड्स या वेरी फ्यू यंगस्टर हु आर इनटू स्पोर्ट्स। क्योंकि मुमरा की स्कूल्स में भी, मैं फिर से स्कूल्स वाले टॉपिक पे जाऊंगी, स्कूल्स में स्पोर्ट्स का इतना एनकरेजमेंट नहीं होता था कुछ साल पहले तक। अभी चीज़ें चेंज हुई है, एजुकेशनली भी मुमरा में डेवलपमेंट हुआ है, नई नई स्कूल्स आई है, रेडियंट स्कूल है, फिर एक एमएस क्रिएटिव है, उसके एजुकेशन के बारे में मुझे उधर से उनका करिकुलम वगैरह पता चलता है, टीचर्स के बारे में तो अच्छी खबर आती है वो स्कूल की भी। So I know there are good qualified teachers also appointed now,
एंड स्पोर्ट्स है दोस्ती फाउंडेशन विच इज़ अ वेरी गुड स्कूल एंड उसमें स्पोर्ट्स ये लोग करा रहे, बास्केटबॉल करा रहे जो मुमरा में कोई स्कूल नहीं सिखाती थी पहले, फुटबॉल भी है आई थिंक, है ना। तो ये सारे स्पोर्ट्स है जो हमारे बच्चों को उसके लिए सही आई थिंक मोटिवेशन नहीं मिला है। फिर से एनवायरनमेंट का रोल प्ले हो जाता है इसमें, क्योंकि पेरेंट्स भी बोल रहे हैं नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बहुत से माँ बाप है जो इसको खेल कूद समझते हैं कि इससे क्या मिलेगा तुमको, क्या होने वाला है। बट हमको ये भी समझना है कि पढ़ाई लिखाई कई सारे लोग हैं जो बिना डिग्री के करोड़पति है बन के बैठे हैं, बिना डिग्री के स्ट्रीट स्मार्ट पीपल। सो डोंट थिंक ऑफ योर चाइल्ड कि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं, कुछ काम का नहीं है, उसको वैसे ट्रीट ही मत करो। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस पढ़ाई में दिमाग कम है, तो देखो कि दूसरा कौन सा चीज़ है या कोई स्पोर्ट में उसको इन्वॉल्व करो। मतलब बेसिकली बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? तो ये माँ बाप का भी काम है, उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो अगर तुमको लग रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। एंड स्कूल में पहले नहीं था, अभी कई सारी स्कूल है, अभी माशाल्लाह हमारे पास स्टेडियम आ गया है, तो स्टेडियम में कई स्कूल स्पोर्ट्स डेज अरेंज कर रही है, तो उसमें बच्चों को न्यू न्यू स्पोर्ट्स आ रहे हैं स्कूल्स में। तो है ये सारी चीज़ें, चेंजेस विद टाइम होंगे ऑफ कोर्स। तो मुझे तो दिखे बचपन से आज तक फुटबॉल बास्केटबॉल, जो दोस्ती में सर है बास्केटबॉल के कोच हुजैफा सर, ही इज़ माई कोच फ्रॉम माई स्कूल इन थाने। तो वो मुझे बास्केटबॉल सिखाते थे स्कूल में। तो आई वॉज रियली हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि शिट सर आप मुमरा में आके सिखा रहे हो। मैंने उनको कॉल भी किया कि मुझे पता चला कि दोस्ती में आप सिखा रहे हो, विच इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी कि जो बिलाबॉन्ग में मुझे सर कोच कर रहे थे वो बच्चों को, वो लेवल के लोग, क्योंकि मैं जाती थी स्कूल, मुझे पता है कैसे रियली गुड फैमिलीज यू नो जो स्टूडेंट्स आते थे। एंड सर का इधर आके सिखाना मुझे एक ऐसी फीलिंग दिया कि यार अभी हमारे बच्चों को भी ये वाली ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि मैंने देखी है ना उनकी ट्रेनिंग में, ट्रेन हुई उनसे। सो विच इज़ अ गुड थिंग, ऐसे कोचेस आ रहे हैं मुमरा में एंड या वी शुड डू मोर ऑफ सच थिंग्स। इन फ्यूचर अगर आप कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीत जाते हो तो आप एजुकेशन और आरटी के लिए और क्या काम करना चाहोगे? कॉरपोरेशन का इलेक्शन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन इलेक्शन लड़ने के पहले ही मैंने एजुकेशन, आरटी और कई सारे और बेसिक प्रॉब्लम्स पे काम किया है। अब आरटी को और बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ। नाउ आई थिंक इन दीज 5 years हमने टोटल अराउंड 500 बच्चों का तो एडमिशन कर लिया आरटी के तहत मुमरा की प्राइवेट स्कूल्स में। अब इसमें भारत स्कूल है, रहनुमा स्कूल है, अल एहसन, बॉस्को, सारा इंग्लिश, कौसा इंग्लिश, मुमरा इंग्लिश, एंड फ्रॉम दैट साइड ऑफ मुमरा फाउंडेशन स्कूल, नजमी स्कूल, अ लॉट ऑफ गुड स्कूल्स। ठीक है, लेकिन मेरा जो एक प्रॉब्लम है मुझे ये चीज़ से कि मुमरा की नामचीन स्कूल्स जिनके नाम लिए जाते हैं कि सेंट मैरीज, असदुल्ला, अब्दुल्ला पटेल एंड क्वीन मैरीज, और कोई और स्कूल का नाम सिम्बियोसिस है ना, भारत है इन्वॉल्व आरटी में, सिम्बियोसिस। सो दी स्कूल्स वो तो खुद लॉटरी पे चलती है। तो दी स्कूल्स आई थिंक ऐसी स्कूल्स जिनके नाम अच्छे हैं कि नामचीन स्कूल है, उनको अच्छे काम भी करने चाहिए। माय स्कूल सेंट जॉन। St. John's also. I don't think, I think it's an RT, registered in RT from that side. Yeah, I don't even remember. But ये जो अच्छी नामचीन schools हैं, इनको अच्छे काम भी करने में बिलीव करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आरटी में बच्चों को रजिस्टर ही नहीं कर रहे। मतलब आरटी हर स्कूल में 25% कोटा होता है गवर्नमेंट का। If you register yourself under RT, you can admit 25% students under RT in your school. तो अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम चला रहे हो आप स्कूल में, तो ऐसे बच्चों को सवाब जारिया के हिसाब से आप ले सकते हो आरटी ऑप्ट करके। तो मेरा काम मेन वो रहेगा कि मैं ऐसी स्कूल्स को भी और एनकरेज करूँ कि आरटी के बच्चे वो भी एनरोल कर पाए अपनी स्कूल में आने वाले सालों में इंशाल्लाह। और या दीज थिंग्स आई वांट टू वर्क ऑन। सो इन फ्यूचर अगर आप अपना कोई स्कूल ओपन करते हो तो आप मतलब इन फ्यूचर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप अपना स्कूल ओपन करोगे तो उसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को देना पसंद करोगे? सो मुझे ना मेरी स्कूल से बहुत प्यार है ज़ुबैर भाई, जो स्कूल में मैं पढ़ी हूँ थाने में। एंड इसीलिए है क्योंकि वो स्कूल ने मुझे कॉन्फिडेंस सिखाया है, वो स्कूल ने मुझे बहुत सारे
अच्छे रिलेशनशिप्स दिए लाइफ में, जो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे फ्रेंड्स वही रहे, उनसे मैं कई सारी चीज़ें सीखी हूँ, उनकी फैमिली से मैं कई सारी चीज़ें सीखी हूँ, वो स्कूल से मैं स्पोर्ट्स सीखी हूँ। आई लर्न बास्केटबॉल, आई लर्न स्केटिंग, चेस, स्पीच एंड ड्रामा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे वैसी एक स्कूल, इंशाल्लाह मेरा एम है, अब आपने सामने से खुद बोल दिया तो वो टॉपिक को आपने निकाल ही दिया है, तो मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ। आई वांट to build a school in Mumra which will give all these facilities to the kids, teachers जो well qualified हो, टीचर्स जो ऐसी हो जो बच्चों को बेसिक लेवल पे समझे कि why is a child behaving a certain way, ऐसे नहीं कि ये मस्ती कर रहा है दो इसको, मतलब वो वाली टीचर्स वैसे लेवल पे वेल क्वालिफाइड होते हैं ना खुद, और अच्छे बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, आपको पता है कि बच्चों का बिहेवियर एक सर्टेन वे क्यों होता है, उसको एक काम तरीके से कैसे हैंडल किया जाए कोई बच्चे को, तो वो सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ मेरी स्कूल में इंशाल्लाह अगर हुई फ्यूचर में तो। एंड स्पोर्ट्स पे बहुत बहुत फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं हमारे मुमरा में बहुत टैलेंटेड है, बट पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर वैसे बच्चों को स्पोर्ट्स पे ज़्यादा जोर मिलेगा उनको, तो शायद मुमरा से भी अपने पास नेशनल लेवल एथलीट्स निकल के आए, पता नहीं इंशाल्लाह। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो, दैट्स माई गोल, वन डे इंशाल्लाह। विल सी। तनवर नगर के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है जिनको आप सॉल्व करना चाहोगे, या आप सॉल्व करते आ रहे हो जो अभी तक सॉल्व हो ही रहे? मतलब काफी इश्यूज ऐसे होते हैं पॉलिटिकली कि जो सॉल्व होने के लिए काफी टाइम लेते हैं, लाइक परमिशंस एंड ऑल, ये सब चीजें सॉर्ट करनी पड़ती है, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन इट। सबसे बड़ा मसला है हॉकर्स का, ट्रैफिक का, और उसके अलावा ज़्यादा कोई मसले नहीं है, बट इन पर हमने काम किया ऑलरेडी। हॉकर फ्री जोन मुमरा में अगर सबसे पहले कहीं बना है तो वो तनवर नगर है, एंड जो ब्यूटिफिकेशन किया है वो गटर के पास आप जब एंटर करते हो तनवर नगर, उसको वहाँ पर सारे लोग रेडी लगाते थे, अपनी गाड़ियाँ वगैरह लगाते थे वो, और अंदर का पूरा गली हर जगह हॉकर, नो हॉकर जोन के बोर्ड्स वगैरह लगा के हमने उसको लेटर पास करके साइन कैंपेन चला के सारे बिल्डिंग्स के सेक्रेटरी, चेयरमैन, मेंबर्स वगैरह जितने भी है, और फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन, उसके तहत हम लोग ने ये काम करके पूरा नो हॉकर जोन बनाया तनवर को। बट बीच में हमारे घर में एक हादसा हुआ एंड आई लॉस्ट माई ब्रदर, तो उसके बाद पापा और मैं थोड़ा नहीं निकल पा रहे थे बाहर काम के लिए एक्टिवली, और उस दौरान ऑफ कोर्स जब टीम काम कर रही है तो लोग सुनते हैं, जब एक बंदा जाके बोल रहा है तो कोई उतना नहीं सुनता किसी का, तो वो थोड़ा सा जोन वापस से हॉकर जोन बन गया। तो हॉकर फ्री क्यों किया था, क्योंकि अंदर क्वीन मैरी स्कूल है, फिर पीछे से चांद नगर ज्वाइन होता है, तो भारत स्कूल, सुमैया स्कूल, फिर डैफोडिल, समझे, वो पूरा जो रोड है चांद नगर के कब्रिस्तान की एंट्री से आप घुसते हो वो पूरा जैम हो जाता है, वो चांदनी बेकरी का एरिया पूरा जैम हो जाता है, फिर तनवर नगर का क्वीन मैरीज का कोकन मेडिकल से लेके किस्मत जाने वाला रोड भी, स्कूल की वैन्स किधर भी पार्क है, नींबू बेच रहे लोग हाथ गाड़ी लगा के, उसकी वजह से वैन मूव नहीं कर पा रही, तो ये सारे इश्यूज सॉल्व करने के लिए नो हॉकर जोन करना ज़रूरी था। वो करने के बाद ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सारे दुकान वालों को लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए कि 9 to 9 का टाइम होना चाहिए, क्योंकि बनिया है, फिर दूसरे दूध की डेयरी वाले या अलग अलग दुकान वाले, तो उनके सप्लाई के जो आइटम्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, तो प्रोडक्ट वैन जो होती है उनकी, उनका टाइमिंग सेट किया। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस लगा है इसके पीछे कि कैसा इसको फ्री करे, ये जो प्रॉब्लम रोज हो रही है, क्योंकि मेरी ऑफिस भी वही, हम रोज वही रोड से आ रहे जा रहे हैं ना, तो गाड़ी अटक रही है, लोगों की गाड़ियाँ अटक रही है, ट्रैफिक हो रही है, तो बेसिक चीज जो समझ में आई वो था पहले कि हॉकर हटाओ, हॉकर हटे, हॉकर फिर थोड़ा सा बाहर के साइड है। अब ऐसा है, आप देखोगे मुमरा में मुमरा वालों से ज्यादा बाहर के लोग आके बिजनेस लगाते हैं, जो हॉकर्स हैं हमारे। किसी दिन जाओ आपका कोई बंदे को लेके, उनसे क्वेश्चन पूछो कहाँ से आए हो भैया, वो बोलेगा मैं फलाना जगह से आया हूँ, मैं वो जगह से आया हूँ, उधर नहीं लगाते, वो इधर आके बिजनेस कर रहे हैं। तो अपने लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये हमारे पहली बात तो नहीं नहीं और दूसरी बात ये
कि जब नो हॉकर जोन हुआ फिर से उन्होंने वापस हॉकर जोन कर दिया। फिर वी थॉट कि अभी कैसे करें, क्या करें, क्योंकि फिर ऐसा भी हो जाता है कि गरीब के पेट पे लात मार रहे हो, वो भी बात आ जाती है। बट वो मोटिव तो है ही नहीं अपना। अपना मोटिव ये है कि जो दूसरे लोगों को हमसे अजियत हो रही, परेशानी हो रही आने जाने में, चलने में, पत्थर भी अपन रोड से हटाए तो सवाब है अपने ऊपर। तो फिर ये तो कितना बड़ा मसला है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर काम किया। बट हॉकर्स फिर से आ गए। अब आ गया रमजान पीरियड, है ना। तो रमजान में एवरी रमजान हमने उसको, पूरे साल नो हॉकर जोन रखते हैं और रमजान में हम ओपन टू ऑल कर देते हैं, क्योंकि रमजान ऐसा महीना है कि अल्लाह सबको बरकत देता है रोजी में। ऑफ कोर्स तो हम कोई नहीं है कि लोगों को रुकाए कि तुम मत करो ये करो। तो रमजान में सारे लोगों को जगह, वो जो पहले जहाँ जहाँ खड़ी करते थे वो वहीं पर खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी, और बिजनेस चलता है उनका। तो है, ये सारे काम है, ट्रैफिक का मसला, हॉकर्स का मसला, और इस पे काम तो किया है अगर आप नो हॉकर जोन कर लोगे तो देयर शुड बी अ डेडिकेटेड प्लेस ना फॉर हॉकर्स। Yeah, so see, there was a lot of speculations and a lot of allegations also आए थे ये टॉपिक को लेके कि हॉकर जोन नहीं दिया, हॉकर जोन नहीं दिया। बट हॉकर जोन देने के बावजूद भी लोगों ने उधर जाकर बिजनेस लगाना सही नहीं समझा। हॉकर जोन मिला था बट लोग जा नहीं रहे थे उधर लगाने बिजनेस, क्योंकि हमारे लेडीज को भी आदत है कि बिल्डिंग से नीचे उतरे, उधर ही उनको कांदा मिल गया, टमाटर मिल गया, कोतमीर पुदीना सब नीचे है, ठीक है। तो उनको ऐसा है कि यार उधर लेने कौन जाएगा, हॉकर जोन किधर है, थोड़ा वॉक कर लो। अभी हम बोलते हैं मुमरा में ऐसा क्यों नहीं होता, मुमरा में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि माइंड सेट नहीं है। थाना जाओ, थाना में कोई बिल्डिंग के पास किधर मार्केट लगाते भी अगर लोग, तो शाम का वक्त है उन लोग का सेट कि शाम में सब जगह ये लोग इधर आके, ये भाजी वाला, ये सब्जी वाला, ये फ्रूट वाला, इधर पे मार्केट लगता है। सारी बिल्डिंग के लेडीज अंकल आंटियां तुमको दिखेंगे वॉक करते हुए अपना थैला लेके, मार्केट से सामान लेके जा रहे घर पे। अपने लोगों को वॉकिंग नहीं है। लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है, तो माइंड सेट से ये लाइफस्टाइल पे फोकस आ जाता है कि लोगों को बस ऊपर से नीचे उतरना है, सामान लेना है, वापस घर जाना है, अब लोगों को मेहनत नहीं करनी है। नहीं करनी है। तो हॉकर जोन दे के भी उसका यूज नहीं हो रहा है जो तरीके चीज के लिए वो बनाया गया है। तो माइंडसेट पे काम करना पहले तो जरूरी है। आपको लगता है एक सोशल वर्कर होने का फायदा मिलेगा आपको इलेक्शन में? फायदा नुकसान के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन सोशल वर्कर होने का कुछ तो बेनिफिट होगा। बेनिफिट, एडवांटेज, और या ऑफ कोर्स काम, देखो अपन अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। एग्जैक्टली मतलब That's- आप सोशल वर्क करोगे तो काफी लोग पहचानेंगे क्या ये करती सिर्फ है। पहचानेंगे नहीं, मैं सोशल वर्क करती हूँ मेरे आखिरत के लिए। मैं, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, आई डोंट अर्न अ सिंगल रुपी फ्रॉम वट एवर आई डू। आरटी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी कैंप्स लगते हैं, लोन कैंप, गायनेकोलॉजी कैंप, जितने भी लोगों के टीएमसी से हमारी स्कीम्स निकलती है, फॉर्म्स आते हैं, सारे कैंप्स फ्री में लगाए जाते हैं। आधार कैंप, वोटर आईडीज, जो भी तो वो फ्री। सिर्फ ऐसा लोगों को लगता है कि यार ये तो नेता है तो फ्री में ही करना चाहिए, लोगों का ये माइंडसेट होता है, बट ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो नेता उनको किधर से मिल रहा है कि वो अपने जेब से फ्री में तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। तो दैट इज़ ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट। एंड द थिंग इज, इफ माई डैड सेड वन थिंग टू वन रिपोर्टर वन डे, आई विल कोट दैट, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि पॉलिटिक्स है ना, वैसे लोगों का काम है जिनका पेट भरा हुआ हो। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है और उसके वजह से हम लोग बेनिफिट और एडवांटेज देख के काम नहीं कर रहे, आखिरत के लिए काम कर रहे हैं। और स्पेशली आफ्टर माय ब्रदर पास्ड अवे, तो माइंडसेट और चेंज हो गया अभी। तो ऐसा है ही नहीं कि कुछ पब्लिक से हासिल होने वाला है। हाँ, इलेक्शन लड़ने की इच्छा है, क्योंकि वो खुद की विश है मेरी कि इतना 5 साल मैंने काम किया, मेरे को लड़ना है और करना है। और वो जब बिना लड़े इतना काम करने की अल्लाह ने कुव्वत दी है, इतने लोगों का जरिया बनाया है इतने लोगों के लिए, तो लड़ने के बाद अगर वो पावर आएगा तो आई कैन डू अ लॉट फॉर माई पीपल एंड आई रियली वांट टू डू इट। और सवाब कम नहीं होने चाहिए, कमाना ही चाहिए, तो मुझे वो चीज़ करनी है। सो दैट्स द ओनली थिंग। आपका क्या ओपिनियन है मुमरा को लेकर? जैसे काफी, अगर हम मुमरा से बाहर जाते हैं, लाइक काफी टाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी को बोल दे कि मैं मुमरा में रहता हूँ तो लोग थोड़ा ऐसा या तो डर जाते हैं या तो फिर
थोड़ा देख के बोलते भाई मुमरा का है छोड़ जाने दे, ऐसा वैसा, मतलब काफी डिफिकल्टी फेस होती है मुमरा के लोगों को। भी रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखा था कि कोई तो एक टीचर है या बंदा है, उससे मेरी बात हुई है, तो हिज नेम इज यासीन। उसने एक रील डाली थी कि भाई मुमरा का नाम अगर हम बाहर लेते हैं ना तो काफी दिक्कत होती है। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि मुमरा का नाम हम बाहर ले रहे हैं या कोई कॉलेज में जा अलग रहे हैं तरीके से या हाँ परसीव किया अलग जाता तरीके, है, हाँ देख वो नजरिया बदल जाता है लोगों का। नजरिया बदल। चेंजेस तो हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सालों से चेंजेस हुए। पहले ब्लैक लिस्टेड था, अभी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों आपने पूछा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मुमरा में अपने बहुत पुराने पुराने खास और अच्छे वेल नोन, बहुत अच्छे वेल नोन लोग रहते हैं, और उनका बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी बहुत अच्छा रह चुका है। तो ऐसे लोगों के हिस्ट्री के वजह से कई बार ऐसा होता है कि बाहर के जब लोगों तक ये बात जाती है तो एक पर्टिकुलर एरिया, अभी देखो कम्युनिटी भी, कम्युनिटी वाइज हम लोग देख ले, रिलीजियस झगड़े जो होते हैं, लोग 4 लोगों के वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी को खींचा जाता है ना। 4 लोग अगर गलती कर रहे हैं तो बोलते हैं इनके तो सभी लोग ऐसे हैं, सब वैसे ही है। तो मुमरा का भी कुछ ऐसा ही सीन है कि है अपने इधर बहुत, आई थिंक क्या बोलेंगे, वो टर्म नहीं मिल रहा है बट समझ जाओ अभी भाई लोग, जो महान हस्तियां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़रूरी भी है ये महान हस्तियां होना, इसीलिए मुमरा का नाम माशाल्लाह बहुत अव्वल नंबर पे चलता है। बट दिस इज अफेक्टिंग द यंग जनरेशन। So that for that, I feel that young generation should be self-dependent to make their own mark in the society. ये नहीं सोचना चाहिए कि मुमरा क्या डिफाइन कर रहा है, हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम मुमरा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर मुमरा का डेफिनेशन वैसे लोगों तक पहुंचेगा। सो दिस इज फॉर द यंग जनरेशन, कि जैसे अभी आपने बोला कि परसेप्शन, तो जो 4 लोगों के जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया महान हस्तियां जैसे, तो क्यों मुमरा को वैसा माना जाता है, क्योंकि वो लोगों ने मुमरा को पोर्ट्रेयल ही वैसा दिया है कि कोई भी आएगा तो वापस नहीं जाएगा, ठीक है, वो पुराने जमाने की बात है। लेकिन अभी के जो लोग हैं, अभी मैं कई बार कहीं बाहर चली जाती हूँ तो कई सारे लोग हैं जो सोचते नहीं है, कि बोलते हैं मुमरा से कैसे हो सकते हो आप, मुमरा से तो नहीं हो सकते, और ऐसा मुमरा जैसे कि मतलब पता एग्जैक्टली नहीं। मैं भी वही बोल रहा हूँ ना हाँ कि अगर हम मुमरा बोल दे के भाई मैं मुमरा में रहता राइट, हूँ। तो और ऑफ कोर्स हम लोग मुमरा से है, तो हक और ईमान से बताना, अपने को भी पता है ना कि कितने अच्छे अपने पास लोग, तो मुमरा वालों को जानते हैं कि कैसे है। बट जब बाहर हम लोग जा रहे हैं, और यंग जनरेशन को रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने आप को डिफाइन ऐसे करो, सामने वाले के सामने पोर्ट्रे ऐसे करो कि सामने वाले का नजरिया चेंज हो जाए, वो क्वालिटी अपने अंदर रखो कि मुमरा का नाम हम लोग अपने पीछे लेके चल रहे हैं, तो मुमरा अपने को नहीं डिफाइन कर रहा है, हम मुमरा को डिफाइन कर रहे हैं। हमेशा ये बात दिमाग में रखना, जो बिहेवियर, जो तहजीब, जो तरीका हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग यही बोलेंगे कि अरे मुमरा से, ऐसे भी लोग मुमरा में रहते हैं। और अगर वैसा ही टाइप का दिखाओगे जो पुराने जमाने से चलता था, तो बोलेंगे मुमरा में तो यही लोग रहते हैं। तो 2 टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं कि ये यही लोग रहते हैं, या तो फिर वाह ऐसे भी रहते हैं। तो ये अगर आप चेंज कर सकते हो तो वाव वाला एक्सेप्ट करना प्लीज। हर साल हम देखते हैं कि वोटर्स की जो क्वांटिटी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है। लाइक पीपल आर नॉट अवेयर कि हमें वोट किसको करना है, क्या करना है, या फिर कि लोगों को लगता है कि भाई हमें छुट्टी मिली हम तो चिल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको वोटिंग का राइट का इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि क्या वैल्यू रखता है एक वोट अपना, और उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वोटिंग के नंबर्स काउंट गिर जाते हैं, तो ये चीज़ मेरे नॉलेज में थी। और ये जो अभी इलेक्शन हमारे गए, अवार्ड साहब वाले इलेक्शन, उसमें मैंने मेक श्योर किया, आई डोंट नो अबाउट अदर एरियाज और अदर पीपल, बट आई न्यू कि ये चीज़ लैक कर रही है सोसाइटी में, कि वोटिंग कितना ज़रूरी है वो बताना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती है, जब जाके लोग सीखते हैं कि नहीं ऐसा होता है। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाया बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लेकर, एक स्किट तैयार करके कि वोटिंग कितना ज़रूरी है, और रॉन्ग इंसान को एक वोट दे दिया तो कैसा चेंजेस आ गए वो एरिया में, और ऐसे टाइप के स्किट्स और प्लेज यूज़ करके रोड पे
फ्लैश मॉब किया तो लोग जमा हो रहे हैं, आम पब्लिक। ऐसे नहीं कि मैं इवेंट करने वाली हूँ और उधर आ जाना, रोड पे जाके हमने प्लेस किए इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान। और वोट एक ऐसा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, वोटिंग का अधिकार। हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो अगर टीम वर्क करके, मेजोरिटी करके इकट्ठा अपन चूज करें कि नहीं ये गवर्नमेंट को गिराना है और ये गवर्नमेंट को उठाना है, तो इतना बड़ा पावर अपने हाथ में है, बट लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब ये इलेक्शन में भी तो आर और पार वाला प्लान था कि ये गवर्नमेंट जाएगी और राहुल गांधी जी की गवर्नमेंट आएगी, बट कुछ स्टेट्स और कुछ एरिया के वोटिंग काउंट्स की वजह से फॉल हो गया। बट ठीक है, ऑपोजिशन में तो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, तो ये वोटिंग इतना बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आप रिसेंटली बोले कि राहुल गांधी का जो पीएम का इलेक्शन हुआ था, लाइक फॉर एग्जांपल एमपी का इलेक्शन हुआ था, तो नाउ वी हैड सीन के अभी जो एमएलए इलेक्शन गया है उसमें पीपल आर मोस्टली एक्सपेक्टिंग कि यूबीटी आएगी, बट द सिनेरियो चेंजेस, मतलब ऑल ऑफ अ सडन अपोजिशन आ गया। एंड सेम थिंग हैपेंस इन मेनी 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 स्टेट्स, काफी जगह काफी चेंजेस हुए। तो आपने देखा रहेगा अवार्ड अंकल ने ईवीएम मशीन्स पे भी आवाज उठाई थी। तो इलेक्शन बहुत वास्ट और डीप प्रोसेस है। दिखता है ऊपर ऊपर से, लोगों को लग रहा है कि अरे एक ही वोट डाल के आ जाना है, क्या करे, छुट्टी है, सो जाए। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितने हद तक और कितना ग्रास रूट लेवल तक पहुंचता है, वो लोग मिस कर देते हैं, वो सोच। तो अगर वो सोच हर एक इंसान अपने दिमाग में रखे कि मेरा एक वोट एक अच्छे इंसान को एक लेवल पे पहुंचा सकता है और एक बुरे इंसान को वो लेवल से गिरा सकता है, तो बहुत अच्छे से अपना कंट्री चल सकता है। बट अभी काफी लोगों की थिंकिंग ये भी हो गई है ना, लाइक लास्ट सिनेरियो हुआ था, लाइक महाराष्ट्र का जब पॉलिटिक्स पूरा चेंज हुआ था, एज वी ऑल नो कि काफी पार्टीज डिवाइड हुई थी। लोगों को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कल वो इसकी पार्टी में जाएगा या ये उसकी पार्टी में जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम देखो कि कौन सी पार्टी सही है, उसमें कितने लोग हैं कितने नहीं है, वो मैटर नहीं करता। जो पार्टी और जो लीडर सही है, जो हक पे चल रहा है, जो सेक्युलर है, जो जातिवाद में बिलीव नहीं करता हो, जो हिंदू मुसलमान नहीं करता हो, जो सारे रिलीजन्स को एक साथ लेके चलता हो, अगर तुम्हारे सामने से सिचुएशन आ रहा है कि कौन सी को दूं, तो ये सारे टॉपिक्स अपने दिमाग में रखो और फिर वो पार्टी को वोट करो। अभी जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की कि सोशल मीडिया काफी लोगों को गलत चीजें पहुंचा रहा है, तो सोशल मीडिया के ही थ्रू हमने देखा था कि हमारे एरिया में, हमारे स्पेसिफिक एरिया में, मुंब्रा में, तो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सीन है वो बीच में थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ था। तो मतलब काफी लोग हैं जो भड़काते, आई मीन टू से दैट कि काफी लोग हैं जो भड़काते, काफी लोग जो है वो तुम्हारे को उंगली करेंगे इन मुंब्रा की लैंग्वेज। तो व्हाट व्हाट वी कैन डू? सो व्हाट वी कैन डू इज स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। अपने अकीदे, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज पे भरोसा करके चलो, क्योंकि आएंगे 10 लोग, 10 लोग 10 बातें तुमको सुनाई देगी, इधर से भी ये बात, उधर से भी वो बात, लेकिन तुम्हारी आंखों देखा नहीं है उस पर बिलीव मत करो। ये लाइफ में रूल लेके चलोगे तो बहुत सुकून में लाइफ निकलेगी। अगर कान पे बिलीव करके चलोगे ना, आँख को छोड़ के, तो फिर लाइफ बहुत बदसुकून हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत खराब चीज़ है ये। अगर ये कच्चा है और तुम सब सुन रहे हो और अब्जॉर्ब कर रहा है तुम्हारा बॉडी, और वो एनर्जीज हर एक चीज़ अब्जॉर्ब कर रहे हो, तो यू विल हैव अ रियली रेस्टलेस लाइफ। जस्ट स्टे ट्रू टू क्या आप देख रहे हो, आपके क्या वैल्यूज है। अभी जो हिंदू मुस्लिम आपने बोला, मेंशन किया, बीच में भी मुमरा में हुआ, तो मुमरा को मैं हमेशा वेर एवर आई गो आई ट्राई एंड टेल पीपल जितना मेरे से हो सकता है कि मुमरा यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली, बिकॉज हमने कभी ये सब नहीं देखा। कभी नहीं देखा। हमारे पास कई सारे नॉन मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन है, फिर पंजाबीज है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ रिलीजन, सब रिलीजन मिक्स होके रहते हैं। संजय नगर देख लो आप, हिंदू मुस्लिम सब मिक्स है। बिलीव इन सेलिब्रेटिंग एवरी फेस्टिवल। एवरी फेस्टिवल, दिवाली में हमारे भी बच्चे पटाखे जला रहे हैं, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ईद में वो लोग भी हमको विश कर रहे हैं, और रमज़ान में हम हिंदू मुस्लिम एकता इफ्तार पार्टी करते हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो आकर जो मुस्लिम लोग हैं उनको इफ्तार सर्व कर रहे हैं, फिर कई सारे नॉन मुस्लिम बैठे उनको मुस्लिम सर्व कर रहे हैं। तो ये यूनिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
और ये जो बीच में क्रिएट हुआ था वो इलेक्शन पीरियड ऐसा होता है कि लोग कोई ना कोई टॉपिक उठाते हैं जिससे लोगों के अंदर अग्रेशन आए, लोगों के अंदर वो मोटिवेशन आए कि लड़ो मरो काटो खत्म करो। तो और रिलीजन ही सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग बहुत जल्दी और बहुत इजीली हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी और इजीली। तो रिलीजन को एक ऐसे टॉपिक के जैसे यूज किया जाता है लोगों में झगड़े लगाने, आग लगाने। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, जबकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे कंट्री में सारे रिलीजन, इतने स्टेट्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतने रिलीजन्स है, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में जहाँ पर इतने सारे रिलीजन के लोग एक साथ रहते हो। तो अगर हम लोग अपनी लीडरशिप सही चूज करें तो हमारे कंट्री में कभी भी रिलीजन को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है पॉलिटिशियन बट नॉट अ करप्ट वन, Yeah. क्या मतलब है उसका? As I said, mindset and perception। लोगों का बहुत बार ऐसा होता है कि चार, जैसे मुमरा का भी अपना नाम खराब था 4 लोगों की वजह से, सब वैसे नहीं है। तो 4 पॉलिटिशियन की वजह से सब पॉलिटिशियंस को एक ही नजरिए से देखा जाता है कि सब वैसे ही है, सब पैसे खाने वाले हैं, सबको लोगों से फायदा चाहिए और सब बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो सबका अपना नजरिया होता है ना, माइंडसेट, परसेप्शन। तो मुझे वो चेंज करना है कि जो भी मेरे बायो पे एटलीस्ट ये पढ़े, हंसे उस पे, मुझे फर्क नहीं पड़ा। अगर हंसी आ रही है तो हंसो, अगर तुम्हारा माइंडसेट वैसा है कि ये भी वैसी ही है तो वो तुम्हारा माइंडसेट है। मैंने मेरा ट्रूथ, वो मेरा सच है, वो मैंने उधर रखा है। रियल वन विल ऑलवेज अंडरस्टैंड अ रियल वन। सो आई फील लाइक इफ somebody is real and that person is reading that, उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ऐसे परसीव किया जाता है। मैं खुद का परसेप्शन वैसे नहीं देना चाहती क्योंकि आई डोंट काउंट माई सेल्फ इन दोज टाइप ऑफ पीपल। आपके इंस्टाग्राम पर 67K प्लस फॉलोअर्स है, तो आपने ये कब स्टार्ट किया और मतलब कितना टाइम लगा इतनी ग्रोथ तक पहुंचने के लिए? तो इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत पहले से हूँ, बट इसके पहले मैं एक मेकअप पेज चलाती थी। सो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई यूज टू टेक ऑर्डर्स ऑल्सो। तो मैं तब से इंस्टाग्राम चला रही हूँ। तो आई हैव अ हैक ऑफ इट कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स। तो आई थिंक अराउंड ऑलमोस्ट 2019 से मैंने स्टार्ट किया है मेरा पॉलिटिकल पेज। एंड सिंस देन आई एम रनिंग इट एंड इट्स गोइंग गुड। चैलेंजेस, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत सारे नेगेटिविटी मिलती है आपको सोशल मीडिया से, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है। और उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं, मुझे माशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी मिली है सोशल मीडिया से। हाउ डू यू फेस नेगेटिव कमेंट्स? आई डोंट पे अटेंशन टू दैट, आई डोंट रजिस्टर दैट इन माई हेड। कोई कोई तो ऐसे है कि मेरे को हंसी भी आती है पढ़ के, मैं पढ़ती हूँ और हंसती हूँ, बोलती हूँ ठीक है चल कुछ तो हुआ रहेगा, इसको खुद का गुस्सा रहेगा कि इधर आके टाइप करके। हु आर दीज पीपल? दे आर फेसलेस टू मी, दे डोंट हैव अ फेस। ऑल दीज फेक अकाउंट्स, ऑल दीज नेगेटिव कमेंट्स मैटर ही नहीं करते, क्योंकि किसी की हिम्मत अगर मुंह पे आके तुमको बोले तो मैं वो बंदे को मानू कि अरे इसने मुंह पे बोल के गया। समझ में आया? ये कंप्यूटर के फोन के पीछे बैठ के आप नेगेटिविटी दे रहे हो किसी को, नहीं लेनी भाई, रख तेरे पास। क्या आप सोशल मीडिया को एक पावरफुल टूल मानती है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड आल्सो फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स? Of course, social media is a very powerful tool, as I said earlier also. It has a negative impact also and a positive impact also. Advantages, disadvantages दोनों है। डिपेंड करता है कि हम लोग उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो अवेयरनेस के लिए मैं मेरा सोशल मीडिया तो फुल यूज़ करती हूँ अवेयरनेस के लिए। मतलब आरटी के जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसकी कैंपेनिंग, फिर जब मेरा कोई कैंप हम अरेंज कर रहे हैं अगर एरिया में, उसका एडवर्टीजमेंट, और जो भी आने वाले काम है वो सारा कंटेंट डालना लोगों को पता होना चाहिए। सो थ्रू माय सोशल मीडिया, माय एम ऑफ स्टार्टिंग दिस पेज वाज टू give people a different narrative and a different side of politics. Politics is not just dirt. A lot of people think कि पॉलिटिक्स गंदगी है ना? है गंदगी भी, और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, हर चीज में गंदगी है। हर जगह पे अगर आप जाओगे, सब जगह अच्छाई भी और बुराई भी है। वो अपने पे चूज करते हैं कि हम अच्छा रहना प्रेफर कर रहे हैं कि हम बुरा बनना प्रेफर कर रहे हैं। तो वो अपने अंदर होना चाहिए। तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली, कि अच्छे वे में यूज़ करें तो अपने लिए बेनिफिशियल है,
और तुमको जो तरीके से इस्तेमाल करना है वैसे करे तो नेगेटिव भी हो सकता है। आपके फॉलोअर से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कोई एक ऐसा कमेंट या डीएम जो आपको आज भी याद हो, ऐसा कुछ? फॉलोअर्स से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत प्यारे फॉलोअर्स है मेरे। नेगेटिव कमेंट्स कभी फॉलोअर्स से नहीं आए, नॉन फॉलोअर्स से आए। जब मैंने नेगेटिव कमेंट्स, मैं बोला मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, हंसती हूँ और नहीं, टॉकिंग इग्नोर अबाउट करती हूँ। पॉजिटिव कमेंट जो आपको काफी पसंद आया हो। आई डोंट रिमेम्बर लाइक अ पर्टिकुलर कमेंट ऐसे, लेकिन एक मैसेज है जो आज ही, अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मॉर्निंग में किसी ने तो डीएम किया था एक इंटरव्यू देखकर मेरा कि वी रियली डिडंट थिंक ऑफ यू, कि आप इतना यू नो यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, आफ्टर वाचिंग दैट थिंग दे गॉट टू नो कि यू नो दिस ऑल्सो, यू नो दैट ऑल्सो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। तो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज बना के दुआ है और उसमें बहुत सारी दुआ दी है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और वो याद रह गया, तो अभी याद आया। तो सर जी, मुंब्रा के ट्रैफिक इश्यूज पे आपका क्या ओपिनियन है? लाइक काफी टाइम ऐसा हुआ है कि बाइक्स उठा ली जाती है बट पार्किंग की जगह किधर भी नहीं है, तो हम पार्क किधर करें? ट्रैफिक इश्यूज पे मेरा खुद का आई थिंक जो टेक है वो ये है कि मुमरा में सिग्नल्स होने चाहिए जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि सिर्फ टीएमसी या ये लोगों का ही काम नहीं है, अगर वो हमको दे रहे हैं तो उसका फॉलो अप भी हमारा फर्ज है करना। सिग्नल्स भी तोड़ के जाएंगे, ये करेंगे तो फिर तो ट्रैफिक कभी सॉल्व नहीं होने वाली अगर आ भी गए सिग्नल्स। तो सिग्नल्स एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारी ट्रैफिक के लिए, और सर्कल्स भी होना चाहिए तो मुमरा में। एंड आई थिंक कुछ 5 to 6 सर्कल्स अलॉटेड भी है मुमरा के पूरे रोड के स्ट्रेच पे, और अगर वो सर्कल्स अपनी अपनी जगह पे बना दिए जाएं और पब्लिक उसको प्रॉपरली फॉलो करे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इंशाल्लाह ट्रैफिक कम हो सकती है। बट देर आर सर्टन एरियाज के जहाँ पे रोड काफी छोटी है एंड देर आर हॉकर्स जिनकी वजह से रोड और छोटी हो जाती है। देखो अब देन देर आर पार्किंग स्पेसेस जो ऑलरेडी 4 व्हीलर ने ऑक्यूपाई करके रखी है। अभी देखो रोड वाइंडिंग हुआ था, है ना, आवाड अंकल के ड्यूरिंग रोड वाइंडिंग होके पूरा रोड ब्रॉड किया गया मुमरा का, और ब्रॉड करने के बाद क्या हुआ, सर्विस रोड पे लोग पार्किंग कर रहे हैं। तो पार्किंग का जो मसला आप बोल रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इट्स अ वास्ट टॉपिक। क्योंकि मुमरा में जब बिल्डिंग्स बन रही थी तो बिल्डिंग्स के लेआउट में पार्किंग होना जरूरी था। वो बेसिक मुद्दा ग्रास रूट पे अगर जाके देखे तो इधर से स्टार्ट होता है कि बिल्डिंग्स में पार्किंग अलॉट ना होने की वजह से क्या करेंगे लोग, पार्क किधर है जगह उन लोगों को पार्क करने के लिए। तो ये बिल्डर को पूछने वाला सवाल है पहले तो कि तुम्हारे बिल्डिंग में पार्किंग अलॉटेड क्यों नहीं है, तो बिल्डर्स पार्किंग अलॉट करो। फिर इलीगल बिल्डिंग्स है, किधर भी बना रहे कुछ भी कर रहे तो पार्किंग नहीं दे रहे लोगों को, तो वो लोग जो इलीगल बिल्डिंगों में अपने घर ले रहे उनको अगर गाड़ी है उनके पास पार्किंग नहीं है तो कोई भी रोड पे लगा रहे, साइड में लगा रहे, बाइक्स लगा रहे, कार लगा रहे, जो भी उनकी मर्जी है। तो प्रॉब्लम यही है कि बिल्डिंग्स के प्लान और लेआउट ऐसे होने चाहिए। सोल्यूशन है इसका कि लोगों के पास पार्किंग की अवेलेबिलिटी हो so that their cars are not parked on main roads. Service road is supposed to be used by the public, कि अगर इधर ट्रैफिक है और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए सर्विस रोड एक ज़रूरी होता है कि अगर ये रोड मेन रोड पे ट्रैफिक है तो ऐसी गाड़ियाँ साइड से फटाफट निकल जाए। बट वो भी अवेलेबल नहीं है हमारे इधर, होने के बावजूद भी। तो लोगों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है जुबैर भाई ये सारी चीज़ों में। जस्ट मेक श्योर कि ऐसे जगहों पे पार्क मत करो जहाँ पर किसी को तकलीफ हो। मुमरा के लोगों के लिए एक मैसेज जो आप हमारे चैनल के जरिए देना चाहोगे? लोगों की बातों में ना आए, इलेक्शन पीरियड भी शायद उसके बाद ही फौरन स्टार्ट भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है पता नहीं इलेक्शन को लेकर। तो हमारा माहौल ख़राब करने की भी बहुत सारी लोग कोशिश कर रहे हैं, और पॉलिटिकली भी। तो अगर आपका कोई आके कुछ ब्रेन वॉश कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई कान भर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें, इग्नोर करें। अपने खुद की लाइफ पे, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें कि हम खुद को कैसे बढ़ाएं, और लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ फाइनेंशियली। और लड़कों के लिए एक मैसेज कि प्लीज़ अगर किसी लूप में अटके हुए हो, चाहे वो कोई भी लूप हो, मे बी
ड्रग एडिक्शन और एनीथिंग, आई वांट टू से इट आउट लाउड। तो प्लीज़ इससे बाहर आने की कोशिश करो, अपने आप को दुनिया में खड़े होने के लिए काबिल बनाने की कोशिश करो, स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से इंसान इंटरनली वीक हो जाता है, हमारा विल पावर कमज़ोर हो जाता है। तो भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से देखो और एक बेहतर रास्ते पर जाने की कोशिश करो। आपके सपोर्टर्स और जो राइट टू एजुकेशन के लिए जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? ऑफ कोर्स, राइट टू एजुकेशन पर अगर आप काम करना चाहते हो हमारी टीम के साथ मिलकर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है, माँ बाप के साथ रेगुलर फॉलोअप्स कैसे करना पड़ता है, क्योंकि आप ह्यूमन से डील कर रहे हो। ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप में वो एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनको एक solution दे पाओ। So if you think you're capable enough to do that, you can definitely contact my office and my team, and we will put you forward on RT inshallah next year. And if someone wants to join you for some social work, There are a lot of people जुबैर भाई जो जिन्होंने ऐसे कांटेक्ट किया है पहले भी कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं कई लोगों से मिली भी हूँ, बट आई थिंक सम पीपल आर वेरी यंग, उनको अभी भी वो बस ऐसा देख रहे हैं कि हो पॉलिटिक्स, हो इलेक्शन लड़ते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, नारे लगाना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग है। तो ये इलेक्शन पीरियड में मैंने देखा था बहुत बच्चे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा है ना कि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं समझती हूँ ये चीज़ों का ड्रॉबैक भी, एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी। तो टीम ज्वाइन करना इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी, यू हैव टू बी वेरी केपेबल इनफ कि आप वो काम हैंडल कर सको, वो प्रेशर हैंडल कर सको, वो स्ट्रेस हैंडल कर सको, क्योंकि जो ऊपर ऊपर से दिखता है, जैसे सोशल मीडिया दिखाता है, हर चीज़ वैसे नहीं होती। मेरे वीडियोस भी जो आपको दिखते हैं, हम आप जो देख रहे हो, हम जितना दिखा रहे हैं आप उतना ही देख रहे हो, पीछे जो चल रहा है बैक स्टोरी वो सबको नहीं पता होता। सो इफ़ यू आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड यू रियली वांट टू डू सम गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अपने बेनिफिट के लिए अगर मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हो तो आई वोंट अलाउ दैट, बट लोगों के बेनिफिट के लिए करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, ऑफिस पर आ सकते हो, बातचीत करके हम लोग उस पर आगे देख सकते हैं इंशाल्लाह। so thank you so much थैंक यू, हमारे चैनल पे आके इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफी टाइम ले लिया वैसे, नहीं, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। और हम भी वेट करेंगे, देखेंगे आपकी इलेक्शन जर्नी, और दुआ में याद रखना ज़रूर, जरूर आपके लिए ऑब्वियसली दुआ करेंगे, आप भी हमको दुआ में याद कीजिए, इंशाल्लाह। ठीक है? थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। वन